जय श्री राम बच्चों। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी एक्सरसाइज 4.1 हम करने जा रहे हैं। हमने आपको बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं, उनकी डिग्री क्या होती है और किस तरीके की इक्वेशंस को आप क्वाड्रेटिक बोल पाओगे, वो सब हमने आपको बता दिया था। चलिए आज हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन पे। उसको शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपके लिए इमेजिन सा छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे करने से आपको थोड़ी सी अपनी स्किल भी टेस्ट हो जाएगी कि हमको कुछ आता है कि नहीं आता। आता तो आपको बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ। चलिए देखिए, इसमें बोला गया कि 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड 4 की पावर 1/2 अपॉन 8 की पावर 5/6। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? बच्चे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, वरना वीडियो में बने रहना, एंड तक हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको करा के जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। कह रहा है ये जो दे रखी है एक क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपको करा रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है। यहाँ पे बोला x + 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। तो यहाँ पे a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है बच्चों। अगर आपने आइडेंटिटीज याद नहीं कर रखी हैं तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करो, आइडेंटिटी वाली वीडियो को देख लो। आइडेंटिटी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुस जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ का आधार है, मैंने आपको बता रखा है। प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आइडेंटिटी वाली वीडियो को देखो, फिर यहाँ पर आओ, आपको समझ में आएगा। आइए बच्चों, a + b का होल क्यूब, तो आपको आइडेंटिटी याद है ना, a³ + b³ मतलब 2 का क्यूब, 2 to the 4 to the 8 + 3ab 3ab एंड ब्रैकेट में a + b मतलब कि x + ओके इक्वल टू, इधर आ जाइए, 2x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ बन जाएगा बच्चों, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। इसे और सॉल्व कर लीजिए, x³ + 8 3 to the 6x, और 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बनेगा। 8 के बाद 6x² बनेगा, 3 to the 6x, 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 to the 12x बनेगा इक्वल टू 2x³ - 2x। ओके जी, चलिए सबको एक तरफ लेकर चले जाओ, सबको एक तरफ लेकर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या है, x³ माइनस, इसके बाद x³ वाले भैया को लेकर आओ, माइनस का 2x³, ओके, प्लस 8 नंबर तो कोई है ही नहीं, प्लस 6x² प्लस 12x, और x वाले के पास x वाले भैया को लेकर आओ प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। x³ में से -2x³ करोगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े वाले का साइन लगा दो, मतलब -1 का x³ आएगा, प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12 और 2 14 14x आ जाएगा इक्वल टू 0। अब भाई मेरा मतलब था x³ भाई x² है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, बट x³ वाली टर्म भी है, क्यूब वाली टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक बन गया। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक है। अब भाई देखो, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है तो ऐसे ही करोगे। मान लो 1 नंबर में आ गया, एमसीक्यूज में आ गया, और आपको बोल लिया कि भाई यहाँ पर जो x³ रहेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा। क्या बोल रहा है कि x³ जो होगा, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं भाई, 1 नंबर में जरूर आएगा, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है x³ जो होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप सब कुछ छोड़ो, सिर्फ x³ पे फोकस करो, सब कुछ छोड़ो, x³ पे फोकस करो। यहां से देखो a + b का होल क्यूब, तो a³ मतलब x³ यहां से ऐसे आएगा। अब इधर तो x³ वाला काम खत्म, अब इधर आ जाओ, इक्वल टू के इधर x³ कहां से आएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ आएगा। मुझे तो x³ का ही कोफिशिएंट चाहिए ना, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, तो सॉल्व भी क्यों कर रहे हो बाकियों को, अगर 1 नंबर में आता है। और भैया इस x³ को इधर लेकर चले जाओ तो क्या आएगा, x³ - 2x³ इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1, और अगर इसको इधर लेकर आओगे तो इक्वल टू आएगा प्लस का 1 इक्वल टू प्लस का 1। अब आप देख लो भाई, आपके ऑप्शन में प्लस का 1 दिया हुआ है या माइनस का 1 दिया, और जो भी दे रखा है वही आपका क्या होगा, वही आपका कोफिशिएंट होगा x³ का। देखो 1 सेकंड में कर दिया हमने क्वेश्चन, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लो माइनस का 1 आ रहा है, लगा दो आंसर, ठीक है। और आप यहीं से अगर 1 नंबर में आ रहा है तो यहीं से ये भी चेक कर सकते हो कि भाई क्या है, ये माइनस का 1 x³ मामला आ रहा है, मतलब इसमें x³ वाली टर्म बच रही है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहां से आप वो भी पता लगा सकते हो एक ही नंबर में
तो जब भी ऐसा आए 1 मार्क में तो पूरा सॉल्व मत करो, क्या कर दो, सिर्फ एक्स क्यूब वाली टर्म को देख लो और उसे सॉल्व कर दो और आंसर निकाल दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। बोल रहा है क्या, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो भैया देख लेते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। कह रहा रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया होता है भैया L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। इसको ये चीज समझ में आ गई, उसको सबको समझ में आ गई। कह रहा लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ है, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। तो भैया तो बच्चों मान लेते हैं ब्रेथ कितनी है, भाई ब्रेथ है आपकी x मान लो, ब्रेथ को x मान लो, तो लेंथ कितनी हुई, लेंथ कितनी हुई, कह रहा भैया लेंथ है, इसको आराम से पढ़ो, कह रहा इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। भैया लेंथ है 1 मोर देन, एक ज्यादा, किससे एक ज्यादा, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। आपकी लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, तो ब्रेथ भी आ गई, लेंथ भी आ गई, और एरिया आपको पता है, एरिया कितना गिवन है आपका, एरिया आपको गिवन है शायद 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है इसकी इक्वेशन बना दो, तो क्या होगा L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, तो लिख दो भैया L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, और यहां से आया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो उसने यही कहा था कि इसको सिर्फ क्या करो भाई, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो सॉल्व करने के लिए। नहीं बोला था सॉल्व करने के लिए, बोलेगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, और वो मैं करवाऊंगा अगली एक्सरसाइज में। इन क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा, इन क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा। आप अभी सिर्फ इस एक्सरसाइज के हिसाब से इनको रिप्रेजेंट करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पे एक बात सुन लो, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सब समझा देता हूं। कभी वो बोलेगा आपको, क्या क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा है मैंने पढ़ देना, कभी आपको बोलेगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कभी बोल देगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, द इवन इंटीजर, कभी इवन के लिए ऑड बोल देगा। तो अभी तो उसने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब 2 2 के बाद 3, 4 4 के बाद 5, 7 7 के बाद 8, 10 10 के बाद 11, एक के बाद एक नंबरिंग से। तो कह रहा है अभी इसने क्या बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, मान लेते हैं लेट इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। भाई अभी के केस में तो ये हो गए दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, एक और उसके आगे वाला, और मेरी इक्वेशन क्या बन गई कि भैया दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो हैं उनका प्रोडक्ट 306 है। इसको सॉल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306, और भैया क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई मेरी। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल देगा तो फिर क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना बेटे, कुछ नहीं करना। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है बच्चों, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, या फिर 2 के मल्टीपल होते हैं, या फिर 2 के मल्टीपल होते हैं, मतलब कि उनको 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि 8 2 इंटू 3, जैसे कि 16 2 इंटू 8, जैसे कि 20 2 इंटू 10, 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जाता है। और जब इवन नंबर बोलेगा तो आपका पहला नंबर होगा 2n, पहला नंबर होगा 2n, और इवन नंबर में क्या होगा, एक नंबर 8 है तो दूसरा कितना होगा 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, मतलब प्लस 2 होता जाएगा। पहला नंबर 2 है तो दूसरा 4 होगा, फिर 6 होगा, पहला नंबर 6 है तो फिर 8 होगा।
अगला नंबर क्या होगा बेटे, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो। समझे मेरी बात के नहीं समझे? समझे ना? ये हो गया भैया आपका। अगर आपको इवन नंबर बोल दे तो आपको इवन नंबर इस तरीके से लेने हैं, पहला 2n, दूसरा 2n + 2, अगला 2n + 4, फिर 2n + 6, जितने भी वो इवन नंबर लेने के लिए बोल दे कॉन्जिक्यूटिव। अब कह रहा सर जी ओड देगा तो क्या बोलूं? अगर ओड उसने बोल दिए तो क्या लूं? तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, ओड होता है जब 2 के मल्टीपल नहीं होते या फिर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, जैसे कि 3 2 से एक ज्यादा 3, 5 4 से एक ज्यादा, 9 8 से एक ज्यादा, मतलब 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो आपने कहा सर बढ़िया है, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, ये ऑड नंबर हो गया। सही बात है ना? मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव, इसके बाद एक और ऑड नंबर ले लो भैया। एक ऑड नंबर 9 है, तो उससे अगला वाला ऑड नंबर क्या है? 11 है, उससे अगले वाला 13 है, उससे अगले वाला 15 है, उससे अगले वाला 17 है ना? तो आपको इससे अगला ऑड नंबर लेना तो क्या लोगे ये नंबर है, इससे अगले वाला हो गया ये, इसमें 2 ऐड करो, 9 में 2 ऐड करो क्या? तो सर आप क्या लोगे? 2n + 3 ये लोगे। इससे अगला, इससे भी अगला चाहिए तो 2n + 5, उससे भी अगला चाहिए तो 2n + 7, 2n + 9। सर ये प्लीज ये ट्रिक याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछ लेगा। जब भी कोई बढ़िया क्वेश्चन देगा, 90 से ऊपर नंबर लाने होंगे, तो जो भैया 80% वाले बच्चे वो सिर्फ इतना तैयार करके जाएंगे, जिन्हें 90 से अबव चाहिए उनको ये बातें भी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसने कल को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को बदल के कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बोल दिया तो आप फंस जाओगे। पर मैं आपको फंसने नहीं दूंगा बच्चों, मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। इवन में यहाँ पे ओड बोलेगा तो यहां से मामला शुरू करना है, ठीक है? और जो हमारा क्वेश्चन था उसकी इक्वेशन यहाँ पे बना चुके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस भी क्वेश्चन में जो नया कॉन्सेप्ट आएगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाएगा, मैं आपको वही वहां कॉन्सेप्ट नोट करा दूंगा। प्लीज इनको नोट करते चलना अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, जहां पे भी आप नोट करो। वीडियो को पॉज कीजिए और इस चीज को नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया भाई। जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया पसंद है मुझे, एज वाला क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? एज वाला क्वेश्चन। और एज वाले क्वेश्चन में इतना बच्चे डरते हैं कि सर एज वाले क्वेश्चन को मैंने वर्ड प्रॉब्लम में पहले भी कराया हुआ। आप आई बटन पे क्लिक करके वर्ड प्रॉब्लम वाली वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा। आ जाओ भाई, एज वाला क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? कह रहा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छा, the product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find their ages. Okay, रोहन की मदर से 26 साल बड़ी हैं, तो भैया रोहन एज कितनी हो गई? रोहन एज भाई x हो गई। मुझे तो नहीं पता ना कितना बड़ा है रोहन, क्या एज है उसकी? x हो गई। और रोहन मदर एज, उसकी मदर, रोहन मदर कितनी है? उनकी एज कितनी है? इससे 26 साल ज्यादा, तो x + 26। क्या दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है भाई? देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो भैया 3 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? x + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 साल बाद की एज कितनी होगी और 3 साल बाद उसकी मदर की एज कितनी होगी? इसमें 3 प्लस करो, x + 26, उसमें भी 3 प्लस करो। तो कह रहा 3 साल बाद इनकी एज और उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब भैया मल्टीप्लिकेशन। उसका प्रोडक्ट कितना है? 360, 360। ओके जी, थोड़ा सा सॉल्व करो। x + 3 मल्टीप्लाई x + 29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करो, x × x, x², x × 29 प्लस का 29x, 3 × x प्लस का 3x। और भैया 3 × 29 क्या होगा भैया? प्लस × प्लस प्लस, 9 3 27, 7 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8। ओके, इज इक्वल टू 360। भैया 360 को भी इधर ले आओ, आओ करते हैं। तो ये हो गया आपका x² प्लस 32x, और ये हो गया प्लस 87 माइनस 360 माइनस कर ले भाई। आओ चलो, एक नंबर प्लस एक माइनस, बड़े में छोटा माइनस करो, तो यहाँ पे आ गया 10, 10 में 7 गया तो बचा 3, यहाँ गया 5, 5 से 8 नहीं जा सकता तो कैरी ले लो, 15, 15 में से 8 गया तो बचा 7, और
और यहाँ पे 2 और वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। ठीक है भाई, एक बार करके देख लेना। 7 3 10 का 0, 1 8 7 15 16 6 1। ठीक है, ठीक है भैया, ये हो गई आपका थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन भी फ्रेम हो गई। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से उसको कवर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी इक्वेशन फ्रेम कराऊंगा और अगले पार्ट में वीडियो के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा। ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में आपके पेपर में आया हुआ है। अभी तो सिर्फ इक्वेशन फ्रेम कराऊंगा, अगले पार्ट को जरूर देखिएगा, उसमें इसको सॉल्व भी कराऊंगा। चलिए चलते हैं, देखिए बच्चों उधर देखते रहिए। तेरा अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है भैया, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो, जब भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये चीज लिख लो। सबसे पहले बेटा ये चीज लिख लो, काम आएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब भैया देखो, यहाँ पे ना मुझे स्पीड दे रखी है, ना मुझे टाइम दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और केस दे रखे हैं 2। तो भैया पहला केस मेरा क्या, केस 1, लेट, मान लेता हूं स्पीड, मान लेता हूं कि स्पीड कितनी है भैया आपकी, x है, x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन, भैया टाइम भी नहीं बता रखा ना, टाइम टेकन इज इक्वल टू t मान लेता हूं। ओके, और डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है आपकी 480। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मुझे क्या पूछा है, मुझे इक्वेशन में पूछी है स्पीड, तो भैया मुझे टाइम अलग निकाल लो। स्पीड में मेरी इक्वेशन रहनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन x और इसको इक्वेशन 1 बना के यहां रख। अब आ जाओ भैया दूसरे केस पे, अब आ जाओ भैया केस नंबर 2 पे। केस 2 में बोला क्या है, उसने बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, आ जाओ भाई, स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड होती है आपकी x माइनस 8। अच्छा एक बात तो सबको समझ में आ रही है ना, अगर गाड़ी की स्पीड कम कर दूंगा तो जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए बोल रहा है कि भैया अगर स्पीड कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और कितना ज्यादा लगेगा, टाइम लग रहा है 3 घंटे ज्यादा, 3 आवर्स मोर, मतलब टाइम लग रहा है t प्लस 3। ओके, और आपके पास डिस्टेंस कितना बेटे, बच्चे डिस्टेंस अभी भी वही है, वो नहीं चेंज हुआ हमारा। समझे कि नहीं समझे, आ जाओ यहां पर भी यही फॉर्मूला लगाओ। स्पीड कितनी है, x माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 480 अपॉन टाइम कितना आपका t प्लस 3। ओके, अच्छा टाइम, पर टाइम की वैल्यू तो ये रही, टाइम की वैल्यू तो ये रही कि यहां से काम किया जा सकता है, यहां से काम किया जा सकता है। तो आ जाओ भाई, x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t की जगह मैं 480 अपॉन x लिख देता हूं, 480 अपॉन x प्लस का 3। सॉल्व कर ले भैया, आइए चलो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 प्लस 3x, और नीचे यहाँ पे x आएगा, एलसीएम लोगे ना आप इसका 3 और 1 और x का, और इस x को कहां पे ले जाओ बेटे, इस x को ले जाओ ऊपर, क्योंकि नीचे के नीचे जो चीज होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, नीचे के जो नीचे होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं बच्चे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 480 प्लस x इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाओ तो फिर x माइनस 8 और 480 प्लस x इज इक्वल टू, ऊपर है आपका 480x, ऊपर है आपका 480। सही बात है बच्चे। अब देखो मैंने t हटा दिया ना, सारी इक्वेशन x में ही है, सॉल्व करो। x इंटू 480 तो आएगा 480x, x इंटू x प्लस का x स्क्वायर आएगा। अच्छा x को इससे 8 को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 0 0, 8 8 64,
6 कैरी, 8 चौक 32 और 6 38, 38, 3840 और माइनस का 8x बराबर 480x। भैया 480x से तो 480x कट जाएगा, मुझे बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 इक्वल टू 0। भाई ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई। क्या बच गई, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फिर से चेक कर लो, 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी 8 को 32 36, ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसे क्या करो, मिडिल टर्म स्पीड से सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही मेरी क्या होगी, स्पीड होगी। अगर x की वैल्यू यहां रख देंगे, 480 को से डिवाइड कर देंगे तो वही से टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमें इक्वेशन में क्या बोला था, अभी हमें इस चैप्टर में यही बोला था कि भाई इक्वेशन फ्रेम करके दिखाओ। क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 के यहाँ सारे वर्ड प्रॉब्लम करा दिए गए हैं, सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोला गया था, वो हमने आपको फ्रेम करा दिया। चलिए अब अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिया था। चलिए बच्चों चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आओ इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 की पावर 3/2 इंटू 4 की पावर 1/2 अपॉन 8 की पावर 5/6। अगर देखा जाए तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार 2 4 8 जो बेस है मेरा उसको 2 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो पूरे बेस को 2 की पावर में बना लो। ये तो 2 की पावर 3/2 है ही, इंटू 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, तो मैंने 4 को लिख लिया 2 की पावर 2 और उसके ऊपर है पावर 1/2 अपॉन 8 2 to the 4 to the 8 को 2 की पावर 3 लिख देते हैं ना, 8 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आ गया 5/6। आओ बच्चों, भाई जिसने एक्सपोनेंट एंड पावर वाली वीडियो नहीं देखी है यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, उसी से आपको पता लगेगा कि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंट एंड पावर, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे उसके क्वेश्चन। आई बटन पे क्लिक करो और आप भाई एक्सपोनेंट एंड पावर वाली वीडियो देख लो, सब कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में सब कुछ समझाया गया और क्वेश्चन भी कराए गए। आओ भाई देख लीजिए, और ये है आपका 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1/2। भाई पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे भी वही काम होगा, 2 की पावर 3 इंटू 5/6। अच्छा 2 से तो 2 कट गया भाई, 3 1 3 3 2 6 भी हो गया भाई। तो ये हुआ आपका 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1 और नीचे हो गया 2 की पावर 5/2। सॉल्व करोगे तो हमें पता लगेगा 2 की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 5/2। ये हमने क्या करा सर, मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में होता है तो पावर माइनस में चली जाती हैं। आप क्या फिर सुन लो, बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने पावर्स ऐड कर दी है दोनों की। और जब बेस सेम होता है और डिवीजन हो रहा होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो मैंने इन दोनों को ऐड करा और उसमें से 5/2 माइनस कर दिया। आप देखें सॉल्व करके देखते हैं भाई, इनका एलसीएम आएगा 2 2 1 2 तो 3 1 3 प्लस 1 2 2 तो 2 1 2 माइनस 2 1 2 तो 5 1 5 और ये आ गया 2 की पावर 3 प्लस 2 5 5 माइनस 5 0 0.5 0.2 0। और भाई आपको पता है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है भाई, वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, वो 1 के बराबर होता है और यही आपका आंसर है इसको सॉल्व करना। चलिए आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी मजा आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।